आपको हम यहाँ एक समीकरण लिखे, समीकरण को बोलते हैं द्विघात समीकरण ax प्लस bx प्लस c बराबर 0 a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं द्विघात समीकरण। देखो द्विघात समीकरण में हम लोग यहाँ पर इसका हम लोग x कैसे पता करेंगे, मूल कैसे पता करेंगे, मूल पता करेंगे फॉर्मूला का नाम है द्विघातीय सूत्र विधि। ठीक है, क्या उसको फॉर्मूला का नाम क्या है? द्विघातीय सूत्र विधि। ये फॉर्मूला क्या होता है, कि कब निकलेगा? यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो गया तो 0 के बराबर होगा, तब जाके यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा या बराबर 0 हो तो हम x का मान निकालते हैं क्या? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला को बैठा दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहले हमको चेक करना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ रहा है या तो 0 आ रहा है कि नहीं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर जो अब ये लिखे हैं इसको इसे लिख दें d बराबर, यानी जहाँ d को हम लोग बोलते हैं विविध कर, तो क्या बोलते हैं विविध कर, इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर बी स्क्वायर 4ac, इसमें क्या बोलेंगे हम लोग? लिख देते विविध कर या विवेचक, विवेचक। ठीक है, या विवेचक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल डी स्विच करते हैं। अब देखो एक हम एग्जांपल को लेकर चलते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 10 का पहला नंबर आपका एक क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। देखो इसको कैसे हम बनाएंगे, समझिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तो x को जो आगे रहता है इसको बोलते हैं a बोलते हैं, ठीक है, और x के आगे जो तो b बोलते हैं, और खाली जो सिंपल रहता है इसमें x और x को नहीं रहता उसमें उसको बोलते हैं c। तो देखो x को आगे में कितना है? 2 है, तो a हो गया 2, और x आगे पीछे तो एक आपको छिपा हुआ है, b हो गया 1 और c माइनस 528, ए बी सी हो गया। अब आपको क्या निकालना? आपको सबसे पहला काम ये निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी डी निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी यानी 1 का होल स्क्वायर, देखो माइनस 4, ए कितना है 2 और सी 528 माइनस 528। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 5 2 8, आगे एक जोड़, अब गुना कर दो, 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 में 16 16 और आपका 6 22, हाथ में रहा 2 8 40 40 2 42, दोनों को जोड़ लेंगे तो 4225। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अभी हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे, ये वाला द्विघाती सूत्र फॉर्मूला यूज करेंगे। इसीलिए x बराबर माइनस बी। अब देखो ये वाला वैल्यू क्या है? 0 से बड़ा है कि नहीं? देखो अब ये जो है आपका 0 से बड़ा है, तब बड़ा होगा तब जाकर लागू कर सकते हैं, छोटा होने से लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a माइनस, देखो यहाँ b कितना का वैल्यू कितना? 1 है, या 1 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो ये पूरा वैल्यू इसको हम डी बोलते हैं, डी का वैल्यू कितना आ चुका है? 4 2 2 5 बटा 2 ए कितना है? देखो ए 2 है, ये 2 लिखेंगे, आगे माइनस 1 प्लस माइनस। अब इसका वर्गमूल देखो, इसका वर्गमूल होता है 65। क्या होता है इसका? 65 65 होता है, और 2 दूना 4 माइनस 1, क्या एक बार जोड़ना है, घटा एक बार घटा देना है, बटा 4। ठीक है, अब देखो 65 में से 1 घट जाएगा तो कितना? 64/4, दोनों 66/4।
अब 4 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 2 33, तो ये 16 माइनस 33 बटा 2, ठीक है, ये आपका हो गया मूल। उदाहरण संख्या 11, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। क्या क्रमागत क्या बोला है, विषम पूर्णांक। इस तरह मान लीजिए, देखो विषम संख्या किसको बोलते हैं पहले समझिए ध्यान से। 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह आगे बढ़ते चले जाएगा। जो 2 का पहाड़ा में नहीं आता उसको हम लोग बोलते हैं विषम संख्या, ये ना बोलते जी। तो देखो अब देखिए कि दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, इसे 2 का अंतर देखो 2 बढ़ रहा है कि नहीं। तो मतलब क्या है, एक को मानेंगे x तो दूसरा को मानना पड़ेगा x प्लस 2 मानना पड़ेगा हम लोग, है ना। अब देखिए यार कैसे लिखेंगे, माना कि 2 क्रमागत विषम पूर्णांक, एक को मानेंगे x दूसरा को मानेंगे x प्लस 2 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ लेकिन प्रश्नानुसार अब देखो क्या बोल रहा है कि x का वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग का दोनों का योगफल दिया है 290, ठीक है। अब यहाँ से समीकरण में बनाइए, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, अब देखो a प्लस b होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab 4x b स्क्वायर यानी 4 प्लस को लियो इधर माइनस 290 बराबर 0। आगे देखते हैं मल्टीप्लाई x को प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x, अब इससे इतना घटा दो माइनस 286, ठीक है। आगे देखिए, अब देखो सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, माइनस 143 होगा 0। अब ये गुना कर लीजिए, इधर भागा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0/2 यानी 0। अब यहाँ देखो, यहाँ समझना आपको, x स्क्वायर के आगे में कितना a है 1 है तो इसको a बोलेंगे, x के आगे 2 है तो इसको b बोलेंगे, और ये कितना है c हो गया 143। अब यहाँ से क्या पता करें, हम अपना d पता करेंगे, विविधता पता करेंगे। d कैसे निकलेगा, देखो b स्क्वायर माइनस 4ac b 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a है 1 और c है माइनस 143 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस माइनस प्लस 4 दिया 12, हाथ में कितना 1 4 16 16 1 17, हाथ में 1 4 1 5। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 576 हो गया। अब देखो ये d का मान है, d का मान 0 से बड़ा है कि नहीं, ये 0 से बड़ा होना चाहिए, ये तो 0 के बराबर, तब जाके ये वाला लागू होने वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब निकालो मूल। मूल का फॉर्मूला क्या होता है द्विघात सूत्र में, x बराबर माइनस b प्लस माइनस। आप इसको डायरेक्ट ये नहीं लिख के रूट डी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बी स्क्वायर 4ac का मान तो d होता है ना। अब देखिए अगला माइनस b कितना है जी 2 है, और रूट डी का वैल्यू आ गया 576/2 a का वैल्यू 1 लिख देंगे, ठीक है। आगे फिर माइनस 2 प्लस माइनस 576 का वर्गमूल होता है 24, 2 कम 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 2 जोड़, एक बार जोड़ देंगे 24/2, एक बार क्या करेंगे घटा देंगे बटा 2। अब इससे इतना घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 22/2, और ये हो जाएगा कितना 26/2, 11 13 11 माइनस 13। हम लोग नेगेटिव वाले को लेंगे नहीं, है ना, तो लिखते हैं अतः 2 क्रमागत विषम पूर्णांक बराबर, पहला हो जाएगा 11, दूसरा क्या है x प्लस 2 मतलब 11 जोड़ 2 ये हो जाएगा 13, 11 होगा 13। चेक करना है तो सही है कि देखो 11 का वर्ग 121 होता है और 13 का वर्ग 169 होता है। देखो 11 का वर्ग और इसका वर्ग और इसका वर्ग दोनों योग में 290, जोड़ के देखो 90 आ रहा है कि नहीं, 290 10 अब मेरा 1 8 1 9, ठीक है।
उदाहरण संख्या 12, एक ऐसे आयताकार पार्क को बनाना है जिसकी चौड़ाई उसकी लंबाई से 3 मीटर कम है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल पहले से निर्मित समद्विबाहु त्रिभुजाकार पार्क जिसका आधार आयताकार पार्क की चौड़ाई के बराबर तथा ऊंचाई 12 मीटर है से 4 मीटर अधिक हो। यह बोल रहा है, देखिए आकृति 4.3 में इस आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए समझिए मेरे क्वेश्चन को। एग्जाम्पल नंबर 12, आपको इस तरह एक फिगर दिया हुआ है। ये एक आयताकार एक पार्क है। ठीक है, जैसे ऊपर बनाया वो वैसे बना देना हम लोग। इसका नाम दे दो A, B, C और AD। तो यह ऊपर में समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका नाम यहाँ दे दो ABCD, इसको T मान लीजिए। ठीक है, और A इस पर सतुलम है, इसको F मान लीजिए। अब देखिए, अब यहाँ क्या कह रहा है, इसका जो आपका चौड़ाई है लंबाई से कितना बोल रहा है, 3 कम है। तो हम मान लेते क्या मालूम है, उसका लंबाई को मान लेते x + 3 मान लेते हैं। और इसे 3 कम, 3 घट जाएगा मतलब खाली x रहेगा कि नहीं। और ये आपका क्या है, ये x है तो ये भी x होगा पूरा, ये x + 3 ये भी x + 3 होगा। और कह रहा है इसका जो ऊंचाई है आपका ये सतुलम, ये आपका है 12 मीटर। क्या है, 12 मीटर है। और बोल रहा है क्या मालूम है, इसका क्षेत्रफल इसके क्षेत्रफल से 4 ज्यादा है, ये बोल रहा है। तो आप इसको ऐसे मान लीजिए, माना कि आयताकार पार्क की चौड़ाई को x मीटर मान लीजिए, लंबाई x + 3 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। एरिया ABCD का क्या होगा, इसका क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई मेरा कितना है, x + 3 है, तो चौड़ाई x है, x गुना x, x², 3 गुना x, 3x। ये निकल गया आपको, इसका क्षेत्रफल निकलेगा मेरा कितना, x² + 3x। और एक समबाहु त्रिभुज है, ये दोनों भुजा बराबर है। ये x है आपका, ये आधार और ऊंचाई है 12। त्रिभुज में निकाले क्षेत्रफल ABE क्या होता है, त्रिभुज क्षेत्रफल 2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, ऊंचाई बोल सकते हैं आप, शीर्षलंब। तो 1/2 गुना आधार कितना है, x है तो भी x होगा, और शीर्षलंब आपको दिया है 12। तो 2 × 2 2 × 6 12, 6x मीटर²। यहाँ भी लिख दो मीटर²। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है जो ये आयताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल से 4 ज्यादा है। तो लिखिए x² + 3x बराबर, ये 6x है, से 4 ज्यादा है, इधर 4 जोड़ दो, दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम लोग समीकरण निकालते हैं। तो क्या होगा, x² + 3x, ये प्लस को ले इधर तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -6x, और इसको ले इधर -4 बराबर 0। तो आपको क्या हो गया, देखिए x², अब 6 में से 3 घट गया तो -3x -4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या, देखो द्विघात समीकरण मिल गया हमको। a आपका 1 है, b -3 है, और c है -4। अब क्या निकालेंगे हम लोग, d निकालेंगे, b² - 4ac, तो -3 का होल स्क्वायर, 4 गुना a 1 है और c -4 है। 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस प्लस 4 जो कि 16, दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25। और देखो 25 क्या है, 0 से ज्यादा है, बड़ा है, इसलिए x बराबर -b + √d/2a। b के बदले में लिखो -3, √d, d के बदले में क्या लिखेंगे 25। तो a आपको कितना 1 है तो 1 लिखो, माइनस +3 + -5 1, 25 का वर्गमूल होता है 5, 2 × 2, 3 में
जोड़ देंगे 5 को, 3 में घटा देंगे 5 को, ठीक है। तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8/2, घटा देंगे तो -2/2 हो जाएगा। तो से काटेंगे 4, तो काटेंगे -1, तो 4 और कितना -1। देखो किसी की लंबाई और चौड़ाई नेगेटिव में नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग छोड़ देंगे। अतः आयताकार पाथ की चौड़ाई आपको क्या होगी यहाँ पर x मीटर, x का वैल्यू कितना 4 लेंगे, 4 ऑप्शन को भी दे दो। और लंबाई आपको कितना है, देखो क्या माने हो x + 3, मतलब x है 4 जोड़ 3 हो जाएगा 7 मीटर, ठीक है। यदि आप चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। देखो चेक कैसे करेंगे, तो पहले इसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो ये आयत है, आयत का 7 चौके, देखो 7 × 4 28 हो गया। अब ये वाला का देखो, ये वाला त्रिभुज का 1/2 गुना आधार कितना आ चुका है, ये देखो x आ चुका है 4, और यहाँ पर आपको 6, ये 6 12 है, 6 बोलते 12। तो देखो 2 से काटेंगे 2, तो 24। अब देखो कि 28 जो होता है 24 से 4 ज्यादा है कि नहीं, देखो तो 28 बराबर 24 में हम लोग 4 जोड़ देंगे तो होगा नहीं बराबर, देखो हुआ कि नहीं, 28 और 28 मतलब आपका सही है। एग्जाम्पल नंबर 13, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। पहले आपको चेक करना है कि इसका अस्तित्व है कि नहीं, मतलब पहले निकाले डी निकालिए विविध कर, उसके बाद यदि उसका मान डी का मान 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, तब हम लोग बोलेंगे इसका अस्तित्व है। यदि नेगेटिव आ जाएगा तो अस्तित्व नहीं है ना, उसको हम लोग नहीं ज्ञात कर पाएंगे। लेकिन पहला नंबर हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला नंबर आपको क्वेश्चन क्या था, 3x² - 5x + 2 = 0, ये है ना। यहाँ पहले a लिखेंगे, a कितना है 3, और b x का आगे जो होता है वो b होता है -5, और c आपका 2 है। तो पहले निकाले d का वैल्यू क्या होता है b² - 4ac, तो -5 का होल स्क्वायर 4a है 3 और c है 2, 5 के स्क्वायर होता है 25 -4 × 12, 12 × 24, 25 में 24 किया तो 1। अब देखो 1 जो है 0 से बड़ा है ना, या इस तरह लिखेंगे, चूंकि b > 0 मतलब d का मान 1 से ज्यादा हो गया, या लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है। इसलिए हम क्या निकालेंगे, अब द्विघात सूत्र यूज करेंगे, x बराबर -b ± √d/2a, ठीक है। तो b कितना हो गया आपका -5 + √d, d का वैल्यू 1 आ गया है, और 2a का वैल्यू 3 है। अब देखो -5 देखो 1 का वैल्यू 1 होता है, और 2 × 3 = 6 बराबर 5 जोड़, देखो एक बार जोड़ देना है तो घटा देना, जोड़ 1 6 5 घटाओ 1/6, तो क्या हो जाएगा 5 × 6 6/6, ये हो जाएगा 4/6, है ना। 6 × 6 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 1 और 2/3, ये 2 हो गया मूल, पहला का आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखिए नंबर 2 क्या कह रहा है, x² + 4x + 5 = 0। अब यहाँ a देखो, x को आगे जो तो बोलते a 1 है, b हो गया 4, c हो गया 5। अब d निकालो, b² - 4ac, तो 4 का होल स्क्वायर 4 × 1 × 5, 4 का होता है 16, और 4 × 5 20। देखो अब 20 बड़ा है तो -4, अब -4 आ गया, मतलब देखो 0 से इसका मान कम है, तो लिखेंगे d < 0, अतः द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व नहीं है,
इसको नहीं है तो इसको निकाल आप नहीं पाएंगे, ठीक है, छोड़ देंगे। इतना ही हो गया इसका आंसर। अगला नंबर 3 नंबर क्या है देखो, 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 बराबर 0। रूट देकर डरना नहीं है, आराम से बनाइए। देखो a कितना हो गया 2, b हो जाएगा माइनस 2√2 और c हो गया 1। फिर यहाँ भी निकालिए फिर d² माइनस 4ac क्या हो जाएगा माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1। देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का होता है 4 और √2 होता है 2, 4 दूना 8। देखो इधर भी हो गया 8 घटाओ 8 यानी 0। अब ये क्या हो गया 0 के बराबर आ गया। 0 के बराबर होने से क्या होता है मूल बात उसका अस्तित्व है। तो यहाँ लिख देंगे क्या, अतः द्विघात समीकरण के मूल का अस्तित्व है, इसलिए निकालिए x बराबर माइनस b प्लस माइनस √d/2 है। अब माइनस b कितना है देखिए, ये है माइनस 2√2 है प्लस माइनस और √d आपको d 0 आ चुका है तो ये 0 लिखेंगे। और a का मान कितना है 2 है, ये 2 लिखो। माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस और 0 का वर्गमूल 0 तो दूना 4 और 2√2 प्लस 0/4 और 2√2 माइनस 0/4। देखो 2√2 में से 0 जोड़ देंगे तो 2√2 आएगा, 4 घटा भी देंगे तो उतना ही होगा। 2 कम 2 दूना 4 तो 2 दूना 4, ठीक है। ये कितना आ गया √2/2 और √2/2। इसको चाहेंगे तो और सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे होगा, √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 गुना √2 को लिखेंगे फिर √2 इंटू √2 तो √2 कैंसिल तो 2 कैंसिल 1 तो क्या बचा 1/√2 आपका आंसर होगा।